स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रहित राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अभी देश में चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवा रही हैं। इसमें सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल इसके लिए टीके की कीमत वसूल रहे हैं। पहले चरण में प्राइवेट अस्पताल प्रति डोज 250 रुपए चार्ज कर रहे थे, लेकिन तीसरे चरण में ये अस्पताल टीके की मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर अस्पताल ने टीके के अलग अलग रेट तय कर रखे हैं। एक ही शहर के अस्पतालों में वैक्सीन के रेट भी अलग अलग हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी सुविधा के अनुसार मुनाफाखोरी कर रहे हैं? वैक्सीन के रेट में इतना अंतर क्यों है? वहीं कोरोना के टेस्ट यानी आरटीपीसीआर का रेट भी हर शहर में अलग अलग है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक घर बुलाकर सैंपल देना और कोरोना टेस्ट करवाने के लिए 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक चार्ज होते हैं। सरकारी लैब में अलग अलग राज्यों में इसकी कीमतें 250 रुपए से लेकर 400 रुपए तक है, लेकिन प्राइवेट लैब मनमानी कर रहे हैं और लोगों से ज्यादा पैसा ऐंठ रहे हैं। आज हम देश में वैक्सीनेशन के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी से जुड़ी हर खबर आपको बताने वाले हैं। प्राइवेट लैब की कोरोना टेस्ट में नागपुर लूटमारी से जुड़ी हर वो जानकारी आपको दे रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ लूट कैसे हो रही है। देश में वैक्सीनेशन का कहां कितना रेट है बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर्स। ये रिपोर्ट देखिए आप। जगह पर वैक्सीन कैंप लायंस क्लब, रोटरी क्लब के अलावा स्कूल और कॉलेजेस के द्वारा भी अपने स्टूडेंट्स के लिए कैंप रखे जा रहे हैं। और ये जो कैंप है वहाँ पर वैक्सीनेशन की जो कीमत है वो करीब 900 रुपये से लेकर 1200 रुपये है। और यही कीमत जो है वो अस्पताल के द्वारा भी रजिस्टर किए जा रहे लोग हैं उनके पास से वसूली जा रही है। ऐसी एक कैंप पे हम आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। भार्गव पटेल इस वक्त हमारे साथ में है। भार्गव जी, ये बताइए कि रोजाना कितने लोगों को जो है आप अपनी स्कूल और कॉलेज के छात्रों को वैक्सीन दे रहे हैं? जनरली पर डे 1000 आदमी का हमने सोचा है, और जो 18 प्लस के हमारे बच्चे हैं उनको भी हमने कहा है कि जो नियर बाय रहते हैं हमारे आजू बाजू और जिनको कोई तकलीफ भी है तो वी विल हेल्प देम आउट। और आप यहाँ आइए। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो रोटरी के साथ में भी हमने कोलैबोरेशन किया है, उनके भी आदमी आने वाले हैं। हमारा विलेपार्ले पाटीदार मंडल के सदस्य के बच्चे आने वाले और पाटीदार स्वजन के आने वाले हैं। तो कितने में आप वैक्सीन दे रहे हैं और कितने दिन तक ये कैंप चलेगा? हाँ, ये हमने ब्रह्म कुमारीज के साथ में टाई अप किया है, और ब्रह्म कुमारीज को जो हमको देना पड़ता है वो 1000 रुपीज़ पर वैक्सीन है। और ये जो फैसिलिटीज़ आप जो दे रहे हैं वो हमारे मंडल की है, जिसका हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। तो और हम करीबन 7 दिन तक ये कैंप चलाएंगे। मैंने 7000 वैक्सीन देने का हमारा सोचा है। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो वैक्सीन कैंप रखा है वहाँ पर 7000 लोगों को जो है कोविशील्ड की वैक्सीन मिलने वाली है। और इसके लिए जो है खासतौर पे जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो कॉलेज स्टूडेंट को दी जा रही है। मुंबई के कई अस्पताल के द्वारा जो है वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया है। इस वक्त मैं मुंबई के नानावती अस्पताल में हूँ और यहाँ पर 18 प्लस से जो ज़्यादा लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है। और इन लोगों के पास से जो है 900 रुपये जो है वसूल किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है लगातार 1 महीने से इस अस्पताल में चल रहा है। साथ में ही जो है इन लोगों को भी दिया जा रहा है, कोविशील्ड का डोज दिया जा रहा है। आप देखिए कि लगातार जो है 18 उम्र के ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, इनको ये वैक्सीन यहाँ पर दिया जा रहा है, कोविशील्ड का दिया जा रहा है। कई लोगों का सेकेंड डोज ड्यू है। ऐसे सीनियर सिटीजन को भी यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। हमने देश भर की रिपोर्ट्स आपको बताई। वैक्सीनेशन को लेकर कितना अंतर है, आरटीपीसीआर टेस्ट आप कहाँ कराइए कितने का होगा। दिल्ली में अलग रेट्स हैं, जम्मू में अलग रेट्स हैं, भोपाल के अलग रेट्स हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ विक्रम विधुड़ी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं। संजय चक्रवर्ती हैं, प्रवक्ता टीएमसी की तरफ से। साथ ही साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता है अपोलो हॉस्पिटल से। सबसे पहले डॉक्टर साहब शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वैक्सीन पर लूट की डोज है, आज आपने बिल्कुल ब्राइट कलर का कोट भी पहना हुआ है डॉक्टर गुप्ता, आप स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो ब्राइटनेस है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, जो चमक दमक है बिल्कुल बड़े हॉस्पिटल्स की, मैं किसी विशेष
अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखिए कितने चार्जेस कितना अलग अलग है डॉक्टर साहब। RT-PCR के टेस्ट के चार्जेस अलग हैं, HRCT आदमी कराने जाता था उसके चार्जेस बिल्कुल अलग थे, वैक्सीनेशन को लेकर चार्जेस अलग हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये इस समय में भी, आपदा में भी मुनाफाखोरी का जो काम है वो प्राइवेट और ब्रांडेड हॉस्पिटल्स कर रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता, देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा पूरी तरीके से इसमें सहमत नहीं हूँ। हाँ। ये बात तो सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 150 रुपए का सर्विस चार्जेस कैपिंग करी है, दैट इज वेरी गुड मूव, क्योंकि प्रधानमंत्री जी केवल देश के प्रधानमंत्री केवल अपर वर्ग या मिडिल क्लास को नहीं, लोअर क्लास को भी देखते हैं, लोअर मिडिल क्लास को, तो पुअर लोगों को भी देखते हैं। उन्होंने साथ साथ ये बात भी कही है कि जहां तक हो सके जो लोग अफोर्डेबल हैं वो तो प्राइवेट में जाए, जो अनअफोर्डेबल है दे शुड गो टू द गवर्नमेंट सेंटर जहां पे टोटली फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। ये बात भी सही है कि कुछ हद तक जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो अलग अलग अस्पतालों ने, देखिए वहाँ हमारे प्राइवेट में भी अलग अलग नर्सिंग होम्स हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बहुत ही 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे सुपर स्पेशल टर्शरी केयर जैसे कह सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने जो मैंने देखा था, हमारे अस्पताल अपोलो में तो ज्यादा चार्जेस नहीं है अभी भी, और उन्होंने एग्री भी किया है कि 150 रुपीज जो सर्विस चार्जेस वी आर रेडी टू दिए। कुछ अस्पतालों ने कहा है कि 150 रुपए उनको कम पड़ेंगे क्योंकि दे हैव टू मेक अनदर। डॉक्टर साहब वो सारी बात है। एक छोटी बात डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात, मैं प्राइम मिनिस्टर की बातचीत, प्राइम मिनिस्टर का संबोधन, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई कैपिंग या 21 जून के बाद की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कोविड काल की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब। हर एक शख्स, अगर फैमिली में 4 से 5 सदस्य है, एक आदमी सिम्टोमेटिक होता है या खुदा न खास्ता एक आदमी को कोविड हो जाता है, तो 5 लोग लगभग पिछले 1 साल में 3 से 4 बार टेस्ट करा चुके होंगे। एक बार का 1500 रुपए लेते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा टेस्टिंग में जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो ये मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि 21 तारीख के बाद क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर ने तो एक प्रस्ताव दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि आज की डेट तक तो लूट हुई है, चाहे वैक्सीन लगाने को लेकर हो, चाहे टेस्ट कराने को लेकर हो, चाहे HRCT कराने को लेकर हो। इसमें तो अब तक लूट हुई है कि नहीं हुई है डॉक्टर साहब? नहीं, अच्छा लूट वर्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का बहुत ज्यादा पैसा लगता है अस्पताल को खड़ा करने में और उसको सर्विसेज को कंटिन्यू करने में। हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं, बिजली खर्चा होता है, AC खर्चा होता है, एंड देन नर्सिंग हॉस्पिटल डॉक्टर्स का पेमेंट। लूट वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा कि ये बात सही है, उन्होंने ये कर सकते थे कि आपदा के समय कुछ अलग से बजट रख देते जिसको कि इस्तेमाल करके हम सस्ता कर सकते थे। हमारे अपने अस्पताल में तो 800 रुपए का RT-PCR जब से गवर्नमेंट ने किया तब से 800 रुपए का RT-PCR हो रहा है। HRCT भी ज्यादा नहीं है। तो कहने पैनल पे विक्रम विदुड़ी जी, प्राइम मिनिस्टर का ये जो स्टेप है एक बड़ा और अच्छा स्टेप है, और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो टेस्टिंग के मानक हैं, जो टेस्टिंग में आप कह सकते हैं रेट्स हैं, वो भी आने वाले समय में फिक्स हो। क्योंकि वैक्सीन को देखिए प्राइवेट अस्पताल मनमानी पैसा ले रहे हैं, उसी तरीके से RT-PCR कराने का 200 रुपए से लेकर लगभग 1800 रुपए तक का रेट है देश में अलग अलग। और सुविधा के हिसाब से जो माई लैब से लेकर जितनी लैब्स हैं सबके रेट्स अलग अलग हैं। घर आइए उसका रेट अलग है, वहां जाइए उसका रेट अलग है। RT-PCR करने में सामान वही लग रहा है, लेकिन सुविधा अनुसार और ब्रांड अनुसार रेट है। क्या इसको भी तय करना चाहिए विक्रम जी? करना चाहिए कि आपने जो कहा, कोरोना काल के अंदर जो लोगों ने अपने परिजनों के साथ साथ उन लोगों के साथ वास्तव में ही लूट हुई है, और इस लूट की अगर कोई जिम्मेवार है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो अनियमितताएं थी वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार रही हैं। कि कहीं ना कहीं दिल्ली में रहने के कारण मुझे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये अनियमितताएं देखने के लिए मिली। अभी जो माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये जो 18 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष तक के लोगों को भी केंद्र सरकार वैक्सीनेशन करेगी, हमको इसकी गहराई में जाना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो स्टेप लिए कि पहले फेज के अंदर जो हमारे हेल्थ वर्कर है उनको लगना चाहिए, तब कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने दूसरा स्टेप लिया, फ्रंट लाइन वर्कर उनको लगने चाहिए, तब देश में कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश के अंदर 45 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेशन का काम होना चाहिए। आप याद रखिए, इस प्रकार का वैक्सीनेशन का कोई दिक्कत या समस्या नहीं थी। जैसे ही राज्य सरकारों को लगा कि कहीं ना कहीं ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश के लोगों का इंटरेस्ट इस अभियान पर बढ़ रहा है वैक्सीनेशन पर, तो राज्य सरकारों ने अपनी इच्छा जाहिर की। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ बैठक करके राज्य सरकारों ने अपनी इच्छा जाहिर की। विक्रम जी मैं बहुत बिल्कुल क्रक्स जाना चाहता हूं। एक RT-PCR रेट्स देश भर में अलग, पहला। दूसरा, वैक्सीन के भी रेट प्राइवेट अस्पताल ने अपने हिसाब से पैसे लिए।
मैं ये नहीं कहूंगा ये बीजेपी शासित राज्य था या ये कांग्रेस शासित था या ये टीएमसी शासित था, प्राइवेट अस्पताल ने अपनी मनमानी पूरे कोविड काल में करी है। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पूरे कोरोना काल के दौरान प्राइवेट अस्पताल उनकी जो लगाम था वो बेलगाम हुए। मैं दिल्ली का उदाहरण, क्योंकि दिल्ली का उदाहरण मैं दे सकता हूँ, दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूँ। हाँ। और दिल्ली के अंदर ये हालात हमने देखे हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं अस्पतालों की लूट के कारण 25,000 से ज्यादा लोगों ने कहीं ना कहीं अपने परिजनों को खोया है, वो बिना इलाज के भी खोया है। तो इस बात को मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राइवेट अस्पतालों के अंदर वैक्सीन के रेट फिक्स किए हैं, उसी प्रकार से आरटीपीसीआर के रेट फिक्स हो। हाँ, ये मैं इस बात से सहमत। यही मैं कह रहा हूं कि इसके रेट्स फिक्स होने चाहिए। कपीश श्रीवास्तव जी भी हैं हमारे साथ। कपीश, रेट्स को लेकर बहुत धांधली है। देखिए, आम आदमी तो सरकारी अस्पताल के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा, वो सुबह लगेगा लाइन में, उसका नंबर आएगा, शाम को आरटीपीसीआर कराने के लिए दिन भर वो खड़ा रहेगा। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी कुछ ऐसा मानक होना चाहिए कि कम से कम जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, एक न्यूनतम रेट उसका डिसाइड हो जाए कि हाँ इस रेट पे आपका टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि एक भी आदमी को लगता है सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक है और घर में अगर 4-5 सदस्य हैं, सबके टेस्ट होते हैं, एक नहीं होते हैं, 2-2, 3-3 बार होते हैं, 4-4 बार होते हैं जिसको शक होता है। 5 बार अगर 1500 रुपए में एक आदमी टेस्ट कराएगा तो 7500 रुपए हो गए। और अगर 5 आदमी घर में है तो कैलकुलेट कर लीजिए कि उसने साल में टेस्ट कराने का कितना पैसा दे दिया। श्रीवास्तव जी। रजत जी, बिल्कुल आप एकदम सही बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब कोई पैंडेमिक आती है तो पूरे देश के लिए आती है। हाँ। इसीलिए पैंडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये 2 ऐसे एक्ट हैं कि जब ये लागू होते हैं इन चीजों पर तो पूरा मैनेजमेंट और प्रबंधन जो है हर सरकारों से निकल करके केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। अब केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो समूचे देश के लिए, हर प्रदेश के लिए एक नीति निर्धारित करता और उसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकारों के मार्फत कराता। इन्होंने खैर वैक्सीनेशन की नीति तो केंद्रीय थी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। उसके बाद जो आज 18 से 44 के लिए आपने देखा होगा कि 75% टीके जो है केंद्र सरकार खरीद करके प्रदेश सरकारों को अवेलेबल कराएगी। तो अब ये इन्होंने अपना असली चेहरा देखा है। मैं दूसरी बात आपको रजत भाई कहना चाहता हूँ, ये डिजास्टर मैनेजमेंट पे लगा हुआ है, पैंडेमिक लगी हुई है। हाँ। महामारी का दौर चल रहा है और आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। मैं बहुत सीधी सी बात ये पूछ रहा हूं कि 25% टीके जो है वो खरीद के लगाए जाएंगे क्यों प्राइवेट नर्सिंग होम्स में और अस्पताल में? हाँ। सरकार क्या 25% ये टीके भी परचेज करके और नर्सिंग होम्स को नहीं दे सकती है? और ये सवाल एक बहुत बड़ी बात नहीं, ये सवाल एक लाइन, मैं इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये बात कल भी उठी थी कि जो 25% की कैपिंग रखी गई है, ये क्या वीआईपी कल्चर को नहीं बुलाएगी कि वीआईपी कल्चर होगा? एक तरफ गरीब जो है वो सरकारी अस्पताल में लगेगा, जो वीआईपी आदमी है वो सीधे प्राइवेट अस्पताल में लगेगा। प्राइवेट अस्पताल कहेगा साहब 2000 रुपए दे दिए, वो दे देगा 2000 रुपए, उसको कोई दिक्कत नहीं देने के लिए। चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ है। ठीक है, आता हूं श्रीवास्तव जी। चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं। संजय जी, फैसला तो अच्छा है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है अब केंद्र ने ले लिया है, लेकिन जो ये आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीन का मनचाहा रेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले रहे हैं, आपका अपना वक्तव्य क्या है? कैसे ठीक होगा ये? इतने सालों के बाद भी जो है अभी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट कोई भी वर्क में हो, हम अभी तक इसको रेट तय नहीं कर पाया कि हमें एक सख्त कानून इसके बारे में केंद्र सरकार को बनाना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कोई भी संस्था हो जहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं या कोई काम कर रहा है तो उसे मिनिमम रेट होना चाहिए, ताकि एक डर बना रहे, इनको ब्लैकलिस्टेड करे, इनको बाकायदा अगर कोई इस तरीके से एक्स्ट्रा कोई नहीं। साहब, ये ब्लैक लिस्टेड वाला मामला इस समय नहीं हो पाया क्योंकि पैंडेमिक है। हमने देखा है कई डॉक्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई है, डॉक्टर्स भी लड़े हैं, हम उनको सलाम करते हैं। मैं डॉक्टर्स पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं, डॉक्टर्स ने अपना पूरा काम किया, लेकिन हाँ, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट था उसने कोई कसर छोड़ी नहीं। डॉक्टर गुप्ता, आप पर कोई सवाल नहीं है, डॉक्टर्स की नियति और नीति पे कोई सवाल नहीं है, सवाल हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, मैं बताना चाह रहा था कि हमारे आरटीपीसीआर में आपकी टेलीविजन पे देख रहा हूँ, काफी दिनों से, काफी महीनों से 800 रुपए की कैपिंग है आरटीपीसीआर पे। कुछ जगह हो सकता है दिल्ली में नहीं, हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह फॉलो करता है जो भी रूल्स है। सेकेंडली, आईसीयू का चार्जेस डॉक्टर गुप्ता, एक छोटी सी चीज, डॉक्टर गुप्ता, आप 800 रुपए आपने कहा कि आपके यहाँ आरटीपीसीआर का रेट है। आपने कहा आरटीपीसीआर टेस्ट करने की जो किट आती है
उस किट का प्रोडक्शन और जब आपके अस्पताल तक पहुंचता है, क्या उसकी प्राइस आपको मुझसे बेहतर पता होगी, आप उसकी प्राइस बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, बिल्कुल डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन जो कैपिंग गवर्नमेंट ने की 800 रुपए की, उसी को फॉलो हो रहा है। गवर्नमेंट की कैपिंग है। पहले ज्यादा था, पहले 3000 का था, 4000 का था, फिर 1500 कैपिंग हुई, फिर 800 पे कैपिंग करके रुक गया। तो इस समय जितने भी दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं, सब में RT-PCR इज अराउंड 800 रुपीज, जो कि ऑलरेडी बिन कैप। हो सकता है ये सस्ता आता हो किट, मुझे पता नहीं इसके बारे में डिटेल्स में। लेकिन साथ साथ एक बात और बताना चाहूंगा, जो अस्पताल में पेशेंट भर्ती होते हैं, जो पेशेंट नॉन इंश्योरेंस वाले हैं, उनको 10,000 रुपए पर डे पर बेड ही केवल है, चाहे कितनी भी दवा इस्तेमाल कर लीजिए। और 15,000 है प्राइवेट वार्ड का और ICU का। दिस इज ऑल्सो कैपिंग, यानी कि 10 दिन पेशेंट भर्ती रहता है, केवल 1,10,000 रुपए पे करता है, या 1,20,000 रुपए पे करता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स कॉस्ट, इंक्लूडिंग मेडिसिन, इंक्लूडिंग नर्सिंग, इंक्लूडिंग बेड, व्हाटएवर कॉल। तो जनरल वार्ड का 10,000, और ये बहुत दिनों चल रहा है। ये तो ऑलरेडी कैपिंग हो रखी है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है बड़े अस्पतालों पे। छोटे अस्पताल का मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हॉस्पिटल्स में जो 15,000 रुपए ICU का है, विच इज वेरी, आई थिंक फॉर इट्स नॉट स्टिल अफोर्डेबल फॉर मेनी पीपल, बट ये कह सकते हैं कि अस्पतालों ने अपनी तरफ से, बड़े अस्पतालों में काफी कोशिश की है इस बारे में। क्या और जगह अस्पतालों में बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, क्या और जगह इससे ज्यादा चार्ज हो रहा है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दिल्ली के बड़े अस्पतालों में, खास करके अपने अस्पताल के बारे में कह सकता हूँ, देयर इज अ सिग्निफिकेंट कैपिंग एंड दे आर चार्जिंग ओनली 10,000 रुपीज पर डे पर पेशेंट इन जनरल वार्ड एंड 15,000 पर डे पर पेशेंट फॉर इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर बीइंग डन। ठीक है, आपने बताया कि जो कैपिंग है उसी के हिसाब से चल रहा है। विक्रम बिधूड़ी जी आपके पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस से अजय उपाध्याय जी भी है। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। अजय जी, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, आपका स्वागत है, वो इस पर है कि जो वैक्सीन की प्राइसिंग है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो पूरे देश में अलग अलग है और उस पर लूट मची हुई है। हालांकि लूट शब्द से डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं, उनको ऐतराज है। RT-PCR का टेस्ट 200 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक हो रहा है पूरे देश में। तो सवाल आज का यही है कि इस पर कैपिंग क्यों नहीं हो रही है? अजय उपाध्याय जी। निश्चित तौर पे जिस तरह से पूरे देश में आज मेडिकल दवाओं का भी और इस तरह के टेस्टिंग का भी जो प्रोसेस है, और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जिस तरह लोगों की एक तरफ तो जान जा रही है और सांसों पर समस्या है, और दूसरी तरफ इतने ज्यादा दाम लेकर के उनके जेब को लूटने का कई बड़े बड़े हॉस्पिटल ने किया है। हालांकि कुछ हॉस्पिटल इसमें अच्छी रोल में भी आए हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन आप इतना यदि मचाएंगे, एक तरफा सारा चीज करेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आम जनमानस को इस महात्रासदी में प्रॉब्लम होगी। और इस पर सरकार को, मैं मानता हूं कि सभी जगह जहां राज्य सरकारें हैं उनको भी करनी चाहिए। और केंद्रीय स्तर पर अब क्या कहिएगा, दिल्ली में एम्स के सामने जब वो पीक टाइम था अप्रैल और मई का, फेविफ्लू और रेमडेसिविर के लिए, दवाओं के लिए कालाबाजारी चल रही थी, और इस पर सरकार जो है कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। लगता था कि सरकार सो गई है। और आपने देखा होगा एम्बुलेंस को लेकर भी आप लोगों ने कई कार्यक्रम। अजय भाई 30 सेकंड के लिए रोकूंगा, सिर्फ आपको, आप ही के पास से आऊंगा, 30 सेकंड के लिए रोकूंगा। एक बार सुर्खियों पर नजर डाल देते हैं। वैक्सीन पर लूट की डोज, और वापस एक बार अपने पैनल की तरफ चलते हैं। विक्रम बिधूड़ी साहब हैं बीजेपी से, कपिल श्रीवास्तव एसपी से हमारे साथ हैं, संजय चक्रवर्ती साहब टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ अजय उपाध्याय जी हैं कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। अजय भाई, आपसे ही बात हो रही थी हेडलाइंस रीड करने से पहले, आपने कहा कैपिंग होनी चाहिए। क्या इसको लेकर भी सरकारों को कुछ नियम बनाना चाहिए? एक कैपिंग होनी चाहिए कि RT-PCR टेस्ट इतने न्यूनतम में हो। कई बार इस कोविड काल में लोगों ने RT-PCR का टेस्ट कराया है, और कईयों ने तो इतनी बार करा लिया है कि आप कहिए कि साहब जो दवाइयां आती हैं घर पर आइसोलेट रहकर कोविड की, उससे ज्यादा पैसे टेस्टिंग में दिए गए। मैंने देखा है अपने कई परिजनों को, जानने वाले को, कि जिस तरह से जब की बात आती थी तो एक तो उपलब्धता नहीं थी, और यदि होती भी थी तो उसके लिए अनाप शनाप पैसे मांगे जाते थे। सरकार को चाहिए एक नीतिगत फैसला करे, और इसमें राज्य सरकारों को भी उस सिस्टम में ले, और सभी दवाओं का कम से कम ये राइट मौका है। क्योंकि महात्रासदी के साथ साथ कुछ चीजें जो है सच में आपदा में अवसर वाली बात है। तो आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है वो देखने को मिला है, कितने बुरे हाल से गुजरा है पूरा देश।
इस दौरान जो जो विसंगतियां दिखी हैं, उन विसंगतियों पर सरकार को निश्चित तौर पे जन कल्याण में एक नीतिगत फैसले लेने चाहिए। चाहे हॉस्पिटल के भी रेट की बात हो, अनाप शनाप कोई भी रेट ले रहे हैं आप, 5 स्टार होटल जैसे चला रहे हो, और महात्रासदी में भी लोगों का आपने ध्यान नहीं रखा इस देश में। अभी भी मैं कहता हूं कि टेस्टिंग के अलावे भी ये जो दवाओं की भी बात है, ठीक है कि हम लोग तो मुफ्त की बात कर ही रहे हैं कि सबको मुफ्त वैक्सीनेशन मिले, लेकिन फंगस वाले फंगस को लेकर परेशानियां हैं। ठीक है, एन्फोटेरिसिन इंजेक्शन है, उसकी कमी है, मैं मानता हूं ब्लैक मार्केट। कपिल श्रीवास्तव जी, अब कैसे इसको किया जाए? राज्य सरकारें अपनी तरफ से कुछ करें, केंद्र सरकार कोई नियम लाए, स्वास्थ्य मंत्रालय करे, इस चीज का क्रियान्वयन कैसे हो कि कम से कम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का काम, हालांकि वैक्सीनेशन पर जो प्राइम मिनिस्टर का भाषण था, जो संवाद था, उसमें साफ था कि 150 रुपए ही अब सर्विस चार्ज लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मानेंगे। रुपए बताए, बाकी तो दाम आप बता ही रहे हैं, और उन्होंने भी कोवैक्सीन को 1400 कुछ रुपए उन्होंने लगाए। हाँ, तो मैं एक चीज आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पैंडेमिक जब ड्राइव हमारी अगेंस्ट पैंडेमिक के चल रही है, हाँ, तो वहां पे पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है। उसके लिए केंद्र सरकार मुफीद है, क्योंकि सारे बजट्स उसके पास है, 35,000 करोड़ का उन्होंने दिया भी हुआ है। और मैं तो सीधी एक बात ये पूछ रहा हूं कि वो 25% डोज भी आप उपलब्ध कराइए, केंद्र सरकार उपलब्ध कराए राज्यों के हॉस्पिटल्स को। हाँ। और दूसरी चीज, जब आयुष्मान भारत आप चला रहे हैं और करीब आप कहते हैं कि इससे 50 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो मैं सीधी बात पूछ रहा हूं कि वो जब आप योजना चला रहे हैं तो उससे हमारे हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं वो कमा रहे हैं, तो क्या पैंडेमिक के दौर में वो साथ नहीं दे सकते हैं? क्या उनका सेटअप तो पहले से हर रोगों के लिए है, केवल एक इंजेक्शन लगाने के लिए आप क्यों आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं? ठीक है। संजय चक्रवर्ती, राज्यों को भी ये करना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल टीएमसी की सरकार है तो राज्य भी अध्यादेश ला सकते हैं कि भाई आरटीपीसीआर टेस्ट पश्चिम बंगाल में 300 रुपए का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। ये काम स्टेट भी कर सकती है। केंद्र सरकार अगर जब तक कानून केंद्र सरकार की तरफ से कोई बनता नहीं है, तो राज्य सरकार किसी तरह से अलग से कोई कानून लागू नहीं कर सकती है। हाँ, ये अलग बात है, रेट तय कर सकती है, लेकिन मैं भी इस तरह के, जैसे कि अभी ने ये बताया कि आयुष्मान भारत का योजना जब लागू किया गया है, तो आयुष्मान भारत का योजना आप क्यों काल में क्यों लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं? संजय जी, मैं देखिए, मैं बहुत टू द पॉइंट। ठीक है, केंद्र ने कहा कि साहब वैक्सीनेशन हम फ्री देंगे, एक बात ये क्लियर हो गई। कहा भाई 75% वैक्सीनेशन हम प्रोक्योर करेंगे, स्टेट्स को देंगे, आपकी जिम्मेदारी खत्म, केंद्र आपको देगा, आप फ्री में लगवाइए। 25% रखा गया, जिस पर लोग कह रहे हैं कि ये 25% भी सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं देना चाहिए। ये भी एक मुझे लगता है कि टॉपिक है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई स्टेट भी तो कर सकती है। ममता बनर्जी कल एक अध्यादेश लाए, एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले कि पश्चिम बंगाल की सीमा के अंदर जितने अस्पताल हैं वहां आरटीपीसीआर का टेस्ट 300 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। इसको करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, और इस बारे में हम लोग जो केंद्र ने जो नीति बनाई है कि हम 150 रुपए से ज्यादा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले सकता है, इसके ऊपर भी पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अस्पताल अगर 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज लेता है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई एक नीति अगर केंद्र सरकार बना के, कम से कम आज तक तो नीति बनी नहीं रही थी, अगर एक नीति बना करके अगर केंद्र सरकार कुछ राज्य सरकारों को निर्देश देती है। मैं आप ही के चैनल में बहुत पहले मैंने एक बात कही थी कि कोई भी टीम होता है ना, वो टीम वर्क के साथ होता है। कि अगर प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठा, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं सब लोग डाइस में आए और ये नीतिगत देश में फैसला हो। बिदुड़ी जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर गुप्ता, आप देखिए, राय सुन लीजिए क्या है। मैं आपके हॉस्पिटल के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन राय यही है कि जो 25% की कैपिंग की गई है, जो मनमाना वैक्सीन का रेट है, आरटीपीसीआर का रेट है, ये इस पैंडेमिक में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, मैं तो आम जनता के हिसाब से सोच रहा हूँ कि आरटीपीसीआर इवन 800 जो कैपिंग है वो भी थोड़ा ज्यादा ही है। अगर आप एक आदमी में 5 फैमिली मेंबर है, 4000 हो गया, 3 करा लिया तो 12,000 रुपए हो गए। एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है इतना पैसा निकालना, शेल आउट करना। इसका रेट कम होना चाहिए। अब मुझे पता नहीं कितना डिफरेंस है जो खरीदी जाती है किट और उसका, लेकिन लैब सर्विसेज का भी कुछ चार्जेस होते हैं, तो कुछ और कम हो जाने की उम्मीद है, और नहीं, कुछ और कम करने की एक पॉसिबिलिटी है।
कमिंग टू द वैक्सीनेशन पॉइंट, 150 रुपए में तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि वाई कोवैक्सीन की कंपनी जो अपनी भारत बायोटेक की है, दैट इज मोर एक्सपेंसिव देन द कोविशील्ड। हमको तो वहां पे और सस्ता होना चाहिए था। दूसरी बात, 2G आज अनाउंस किए डॉक्टर रेड्डीज लैब ने, उन्होंने 990 रुपए एक शशे, जो सुबह शाम 5 दिन लगेगा तो 8000 का तो कोर्स हो गया ये। इस तरह की चीजें हमको समझ नहीं आ रहा। पेंडेमिक समय इट शुड बी एज चीप एज पॉसिबल। आई कंप्लीटली एग्री। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को विदाउट एनी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो करना चाहिए। विक्रम जी, कैपिंग की जरूरत है। विक्रम जी देखिए, लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये 1200 से 1500 रुपए तक का जो इंजेक्शंस है 25% अभी छोड़ा गया है हॉस्पिटल और वीआईपी कल्चर के लिए, ये भी सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और कहे कि भाई सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट लगवाइए, कोई पैसा नहीं देना आपको। और जो RT-PCRs हैं उनके रेट्स फिक्स होने चाहिए और कम होने चाहिए। इतना महंगा उसमें कोई ऑपरेटर्स नहीं लग रहा है कि उसका 2-2 हजार रुपए लोग वसूल रहे हैं। बिदुड़ी जी, मोदी जी ने लिया, ये जानकारी सभी के पास आए। उन्होंने फैसला लिया है देश की 130 करोड़ जनता के लिए, ना कि वो कोई 25 या 75%। 25% था कि वो प्राइवेट अस्पतालों के लिए इसलिए छोड़ा गया है, अगर मान लो किसी ने, या आप उसको वीआईपी नाम दे सकते हैं, सक्षम व्यक्ति दे सकते हैं, हो सकता है जिसके पास क्षमता हो उसको खरीदने की, उसके लिए उसका नाम दे सकते हैं। इवन मुझे तो लगता है कि मैं इस टीवी के माध्यम से कहूंगा भी लोगों से कि जो इस वैक्सीन को खरीदने में सक्षम है उनको निश्चित रूप से खरीदना भी चाहिए। 100% लोड, हालांकि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के लिए फ्री दिया है। वो चाहे तो सरकारी अस्पतालों में जाकर के फ्री ले सकता है, 25-75 का कोई मामला ही नहीं है। और दूसरा, जो हमारे प्रवक्ता है टीएमसी के, इनको पश्चिम बंगाल के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, वो ममता बनर्जी का तो एक ही ट्रेंड है कि प्रधानमंत्री जी की किसी भी योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देना। दूसरा, जो बार बार हमारी जो आज की बहस है, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए जो वैक्सीन की रेट फिक्स की है वो हमको बार बार सबको ध्यान में है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। क्या वो 780 रुपए है वैक्सीन कोविशील्ड का, 1410 है कोवैक्सीन का। ठीक है और वो हम लगातार ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं कहां देश में है। मैं RT-PCR पे आपकी राय मानता हूं कि जो RT-PCR का 900, 1400, 2000 रेट है, क्या इसको भी फिक्स कराएगी सरकार? आज अभी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा दोबारा से एक आपातकालीन बैठक बुलाई अभी इस मुद्दे को लेकर के और कोरोना को लेकर के, जिस प्रकार से अनियमितताओं की जो घटनाएं आई हैं और वैक्सीनेशन को लेकर के जो शिकायत आई है, तो हो सकता है RT-PCR को लेकर के आएगा। हालांकि आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि राज्य सरकारों को भी तो अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। पहली बार ऐसी चूक हुई है कि 18 से लेकर के 44 साल की जिम्मेवारी केंद्र की सरकार ने राज्य सरकारों को दी। 45 से लेकर के ऊपर तक कोई शिकायत नहीं, वो केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क देश के लोगों को लगा, उसमें तो कहीं कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा क्या कारण रहा कि 18 से लेकर के 44 साल तक के लोगों की शिकायतें आनी शुरू हुई? कपीश कुछ कहना चाह रहे हैं। कपीश, आप अपनी बात कह सकते हैं। विक्रम जी ने जो बातें कही हैं वो तो बड़ी हास्यास्पद मुझे दिखाई दे रही है। 18 से 44 जो है वो केंद्र की जिम्मेदारी, वो राज्यों की जिम्मेदारी। क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो 18 से 44 वाले केंद्र सरकार नहीं सुनते हैं? केंद्र सरकार फिर आपातकालीन फंड अपने हाथ में क्यों रखती है? डिजास्टर मैनेजमेंट और पेंडेमिक एक्ट लगने के बाद केंद्र में शक्ति क्यों चली जाती है? तो देखिए, तमाम चीजें हैं जिनसे ये अपने दायित्वों से भागना चाहते हैं और यही आईना सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी आईना दिखाना चाहा। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को खींच लेना चाह रहा हो, वो तो आपदा में अवसर देगा ही लोगों को चूसने के लिए खून। तो मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं, बिदुड़ी जी, आप आयुष्मान भारत देखिए, श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था और जो प्रेशर था, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। बिदुड़ी जी, टीकाकरण अभियान की सफलता को, पहली बात तो 16 जनवरी को टीकाकरण का अभियान शुरुआत हुई देश के अंदर। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को पहले इन्होंने फेल करने की कोशिश की, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। मैं रात तक भी अगर टीवी देखता हूं, अभी तक लोगों को भ्रमित है कि टीका लगाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, लोगों को डरा दिया गया विपक्ष की पार्टियों ने। और रही बात अभी 16 अप्रैल को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा टीकाकरण अभियान की सफलता को देख करके कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें भी अवसर दीजिए। तो 25% टीकाकरण अभियान का जो बनती है संख्या 18 से लेकर 44 तक, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य सरकारों को विपक्ष ने फेल करने की कोशिश करी वैक्सीनेशन को, ये आरोप आपने लगाया है। अजय उपाध्याय जी के पास चलेंगे। अजय जी, अब वैक्सीनेशन का इतना अच्छा प्रोसेस चल रहा है, इतनी अच्छी नीतियां हैं, विपक्ष क्यों उसको फेल करना चाहता है?
ये भ्रम खुद फैला रहे हैं। डार्क चॉकलेट से लेकर के और गोमूत्र तक की बात इन लोगों ने की, और भ्रम तो भाजपा के लोगों ने फैलाई। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के प्रवक्ता कुछ नहीं बोल पाते उन पर। जहां तक बात कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने सदैव देश के वैज्ञानिकों का सम्मान किया। आप तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे जब वैक्सीन आई थी, हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने उनको बधाई दी। ये लोग भाजपा वाले अपनी पीठ थपथपा रहे थे। कल परसों जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तब भी वही आरोप प्रत्यारोप और दोषारोपण और आत्म प्रशंसा में लगे हुए थे, और बड़े सलीके से कैसे इतना सरेआम झूठ बोल लेते हैं, आश्चर्य लगता है। किसी एक राज्य ने 1 मई का जब ये नीति इन्होंने परिवर्तित की थी, 6 महीने में अलग बात है 3 बार नीतियां परिवर्तित की, और किसी राज्य का लेटर बता दे किसी राज्य सरकार का कि उसने कहा हो कि हमें परचेजिंग का पावर दे दीजिए, जबरदस्ती थोपा गया, और ये जानते हुए थोपा गया कि ये लोग नहीं। ठीक है अजय भाई, आज वक्त की थोड़ी कमी है। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ थे, चक्रवर्ती जी टीएमसी से, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ थे, अपोलो हॉस्पिटल्स दिल्ली से डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ थे, साथ ही साथ विक्रम बिधूड़ी साहब थे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। ये सब हमारे साथ थे और हमने कोशिश करी अब इस बड़े पैनल से समझने की कि ये जो लूट मची हुई है, चाहे वो आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर हो या फिर वो वैक्सीन डोज को लेकर हो, इस पर अब आगे सरकार को क्या करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।